क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Kalsi Classes. So again this is a series of your spoken English and I hope आप लोग जितना जितना बताया गया है उतना उतना कर रहे हैं और प्लीज कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विल लीड टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल ऑटोमेटिकली कम, राइट? अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम को लेके, यू विल ऑलवेज गेन दैट सक्सेस। आपको सक्सेस प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट, आप लोगों को मैंने बोला था कि अपने जो सेंटेंसेस हैं वो आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। देखिए, आपने कमेंट किए हैं, स्पेशली आई विल वांट टू पे अटेंशन टू वन वर्ड। जैसे आप लोग एक वर्ड बोलते हैं, बहुत बच्चों ने ये सेंटेंस रखा है, वी शुड पे अटेंशन ऑन आवर वर्क, राइट? बहुत बच्चों ने ये सेंटेंस लिखा है एंड लेट मी टेल यू पीपल, ये सेंटेंस तो सही है बट यहाँ पे जो आपने अटेंशन के बाद ऑन का इस्तेमाल किया है बच्चों, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे वी शुड पे अटेंशन ऑन आवर वर्क ना हो कि क्या हो जाएगा, वी शुड पे अटेंशन टू आवर वर्क, राइट? उसके अलावा बच्चों ने वर्ड का इस्तेमाल किया है, वी शुड बी फोकस्ड, वी शुड बी फोकस्ड। देखिए, बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर वर्क, राइट? आपने यहां पे टू लगा दिया है, यहां पे ऑन लगा दिया है, दोनों को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। वी शुड पे अटेंशन टू आवर वर्क, वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर वर्क। क्लियर है? सो आई होप ये दोनों करेक्शंस आपको पता चल गए होंगे। और एक सेंटेंस है बच्चे का, मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और हम उसको रेक्टिफाई करेंगे यहीं का यहीं। सो आई विल डू दैट सेंटेंस। विकास ने एक सेंटेंस लिखा है, in this COVID period we need to be focused on study rather than disturbing. So Vikas Sharma, the sentence will be, although it is near appropriate, but the correct sentence will be, in this COVID period we need to be focused on studies rather than disturbing, right? So आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Now what we have today for you people on your plate, we have brought for you daily sentences, वो छोटे छोटे वर्ड्स जो आप लोग क्या करते हैं, डेली में बोलते हैं। अब बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि मैम अब हम लोग जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं हमें उनकी इंग्लिश नहीं आती। सो नाउ देयर इज अ सोल्यूशन फॉर यू ऑल। अब ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली लाइफ में बिल्कुल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है आपका, बोल दो, ऊंचा बोलो, सीधे होकर बैठो, खुश हो जाओ, तो ये सब बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जो आप लोग दिन भर में इस्तेमाल करते हैं और आपको इनका इंग्लिश नहीं पता होता है। सो हियर इज अ स्मॉल स्टार्ट फॉर यू पीपल। अब आप लोग इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलेंगे। नाउ अगेन देयर इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल जो आपको क्लास के एंड में पता चल जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स बी कंसिस्टेंट। जितने बच्चों ने थर्ड वीडियो देखी है, गो टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो, उसको वॉच करिए, उसके बाद फोर्थ वीडियो में आइएगा। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंसी अपीयर नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न प्रॉपरली। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप सही से चीजों को गेन नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू गो थ्रू ईच एवरी स्टेप टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, राइट? वी नीड टू स्पीक इंग्लिश, ये सबको करना है। देखिए, आपका एसएसबी भी आ गया है, एयरफोर्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। वी नीड टू टकल आवर बेल्ट, हम लोग को अपनी बेल्ट क्या करनी है, बिल्कुल टाइट कर लेनी है एंड वी नीड टू बी रेडी। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर यू पीपल, हम लोग ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू रीड दी सेंटेंसेस और जानते हैं कि इनका इंग्लिश क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई विल स्पीक द वर्ड, पहले आप लोग कोशिश करोगे उसको इंग्लिश में बोलने की। इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट देन अगेन यू रिज्यूम द वीडियो और फिर आप उसको क्या करिए, देखिए। ठीक है, पहला आपका वर्ड है बोल दो। बोल दो, बोल दो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक अप, राइट? जब आपको किसी को बोलना है कि भाई बोल दो तो आप उसको क्या करेंगे, प्लीज स्पीक अप या यू स्पीक अप। ठीक है, आपको बोल दो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक अप। नेक्स्ट आपका क्या है, ऊंचा बोलो।
ऊंचा बोलो। देखिए इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इसके लिए दोबारा से आप स्पीक अप भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्पीक अ बिट लाउड, राइट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे होकर बैठ जाओ, अब इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, व्हाट विल बी द सेंटेंस हियर, सिट स्ट्रेट। आप क्या बोलेंगे उससे, सिट स्ट्रेट। Now here we are beginning with very small sentences। हम लोग शुरुआत बहुत छोटे छोटे sentences से कर रहे हैं और फिर हम लोग ग्रेजुअली बढ़ेंगे थोड़े बड़े sentences की तरफ। बट आप लोगों को पहले A से स्टार्ट करनी है, उसके बाद ही हम लोग Z पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो यू पीपल नीड टू नो these sentences and make sure कि जब भी आप अब ये sentences हिंदी में बोलेंगे, आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि हमें ये सेंटेंस हिंदी में नहीं बोलना है, हमें इनको इंग्लिश में यूज करना है। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं का इंग्लिश क्या होता है और हिंदी भी क्या होता है। मैं का हिंदी भी आई होता है, राइट। तुम का हिंदी क्या होता है, यू होता है। वह का हिंदी क्या होता है, ही, शी, इट, दे, जो भी है वो होगा। बट यू शुड मेक श्योर कि आप हिंदी का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग में, और जो आपको लिसनिंग बोली गई थी वो भी आप लोग सिंसियरली कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने लिसनिंग समझी है, वी विल मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू दैट, बट अब थोड़ा सा आपको बोलना सिखाना है। सो दीज आर द सेंटेंसेस जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे कैसे सेंटेंसेस बोलेंगे। खुश हो जाओ बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, खुश हो जाओ का बी हैप्पी या cheer up, राइट। आप खुश हो जाओ, सामने वाले से अगर आपने कुछ कर दिया है, उसकी हेल्प कर दी, तो आप क्या बोल दोगे, खुश हो जाओ, cheer up, राइट। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्का, पक्का के लिए आपका क्या वर्ड हो जाएगा, certainly या for sure। Now you need to speak it up also। ये सारे वर्ड्स भी आपको बोलने हैं, बार बार बोलने हैं, ताकि आपको इनको लर्न ना करना पड़े और ये ऑटोमेटिकली आपकी टंग में क्या हो जाए, सेटल हो जाए। नहीं चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं 6 वर्ड्स। वी विल रिपीट इट अगेन। पहला वर्ड बच्चों क्या था, बोल दो। बोल दो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक अप, ऊंचा बोलो। इसका भी क्या हो जाएगा, स्पीक अप या बी अ बिट लाउड, राइट। सीधे होकर बैठो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिट स्ट्रेट। खुश हो जाओ, बी हैप्पी, चीयर अप। पक्का, सर्टेनली, फॉर श्योर। नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस। इसे वापस दे दो, इसको हम क्या बोलेंगे, गिव इट बैक। नाउ माय होमवर्क फॉर यू पीपल हियर इज, क्या हम लोग यहाँ पे रिटर्न के साथ रिटर्न इट बैक बोल सकते हैं? क्या हम रिटर्न के साथ इस बैक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स पे ये बताना होगा कि यहाँ पे जो हमने रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल किया है वो सुपरफ्लस है या फिर इट इज एप्रोप्रिएटली या इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको ये बताना होगा। 8 बजे तक आ जाना, इसका क्या हो जाएगा, कम बाय 8। अब आपको हर जगह 8 ही बजे आना नहीं है, आप कोई भी वर्ड का इस्तेमाल या कोई भी टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम बाय 10, कम बाय इवनिंग, कम बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट। मेरा साथ दो, क्या हो जाएगा, बैक मी अप, राइट, बैक मी अप। समय पर आना, क्या हो जाएगा, कम ऑन टाइम। सोच समझकर चुनो, क्या हो जाएगा, चूज वाइजली। गॉट इट? जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या था, बोल दो। जल्दी से आप लोगों को भी रिपीट करना है। बोल दो का क्या हो जाएगा, स्पीक अप, ऊंचा बोलो, स्पीक अप। सीधा होकर बैठो, सिट स्ट्रेट। खुश हो जाओ, बी हैप्पी, चीयर अप। पक्का, सर्टेनली, फॉर श्योर। नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। होमवर्क है आपका, रिटर्न इट बैक सही है कि गलत है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। 8 बजे तक आ जाना, कम बाय 8। मेरा साथ दो, बैक मी अप। समय पर आना, कम ऑन टाइम। सोच समझ कर चुनो, चूज वाइजली। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। इसे ले जाओ, क्या हो जाएगा इसका, इसे ले जाओ, क्या हो जाएगा बच्चों, टेक इट बैक, टेक इट बैक। नेक्स्ट, बिल ले आना, क्या हो जाएगा, गेट द बिल या ब्रिंग द बिल, गेट द बिल। नाम की स्पेलिंग बताइए। देखिए आप लोग अक्सर इंग्लिश की क्लासेस में पूछते हैं कि मैम इसका स्पेलिंग बताइए, तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेल इट आउट प्लीज, राइट। या तो आपको कोई और अगर स्पेलिंग चाहिए तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं स्पेल इट आउट प्लीज, राइट। या फिर नाम की स्पेलिंग बताइए, क्या हो जाएगा, स्पेल योर नेम, राइट। क्या हो जाएगा, स्पेल योर नेम। उसको रास्ता दो या फिर उसके लिए रास्ता दो, क्या हो जाएगा, मेक वे फॉर हिम।
नेक्स्ट, नाराज मत हो या गुस्सा मत हो, क्या हो जाएगा? डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। अब एंग्री की जगह आप उसके सिनोनिम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, बट अभी के लिए हम आपको यही वर्ड का इस्तेमाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंग्री के लिए हम कौन से बेटर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैप्पी वर्ड के लिए जो छोटे छोटे एडजेक्टिव्स हैं हम उनकी जगह कौन से बेटर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अभी बिकॉज दिस इज अ बेसिक थिंग, तो आप लोग यहाँ पे डोंट बी एंग्री, ठीक है। मुझे घर चलो, ले चलो, क्या हो जाएगा? टेक मी होम, क्या हो जाएगा बच्चों? टेक मी होम। धीरे चलो, क्या हो जाएगा? बी स्लो या ड्राइव स्लोली, राइट, बी स्लो, ड्राइव स्लोली। नाउ लेट अस रिपीट द वर्ड्स व्हिच वी हैव रिवाइज्ड टिल हियर। मेरा साथ दो, बैक मी अप, समय पर आना, कम ऑन टाइम, सोच समझ कर चुनो, चूज वाइजली। देन वी हैड इसे ले जाओ, टेक इट बैक, बिल ले आना, गेट द बिल, नाम की स्पेलिंग बताइए, स्पेल योर नेम प्लीज, उसको रास्ता दो, उसके लिए रास्ता दो, मेक वे फॉर हिम, नाराज मत हो, डोंट बी एंग्री, मुझे घर ले चलो, टेक मी होम, धीरे चलो, बी स्लो। नाउ नेक्स्ट, दरवाजे की कुंडी लगा दो। अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखिए, दरवाजे की कुंडी लगा दो को हम शट द डोर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दरवाजा बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं दरवाजा बंद कर दो, देन यू कैन से कि शट द डोर, बट यहाँ पे बात हो रही है दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? बोल्ट द डोर या फिर लैच द डोर? बोल्ट द डोर या फिर लैच द डोर, गॉट इट। देन तुम्हें भी आना चाहिए था, क्या हो जाएगा? यू शुड हैव कम टू। अब देखिए यहाँ पे जो कम है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो जाता तुम्हें भी जाना चाहिए था, तब हम क्या लगाते? यू शुड हैव गॉन टू, राइट। हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर शुड होता, मोडाल्स होते, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते। क्योंकि यहाँ पे हैव भी लगा है, इसीलिए हमने क्या लिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर अ लिटिल वाइल। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मैम हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, तो आप क्या बोलोगे? मैम प्लीज मे आई गो आउट फॉर अ लिटिल वाइल, या मैम प्लीज मे आई बी आउट फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है ना। मैंने उसे जाते हुए देखा, क्या हो जाएगा? आई वॉच्ड हिम गो, आई वॉच्ड हिम गो या फिर आई वॉच्ड हिम गोइंग, गॉट इट। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। वो अकेले रहता है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए बहुत बच्चे आप लोग हैं, आप लोग अकेले रहते हैं, राइट। तो अगर आपको ये बताना है कि वो अकेले रहता है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि वो अकेले रहता है। ही लिव्स ऑन हिज ओन, ही लिव्स अलोन, या ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, गॉट इट। ये बता रहा है कि वो खुद से रहता है, ठीक है, वो अकेले रहता है। लास्ट, ये बी सीरियस, ये सीरियस हो जाओ, किसके लिए? आप लोगों के लिए है। फॉर यू टू टेल मी दैट, आप लोगों को क्या हो जाना है? सीरियस हो जाना है। कमेंट बॉक्स पे अपना होमवर्क कमेंट करना है, जो आपको होमवर्क दिया गया है, राइट। आपको क्लासेस देखनी है और प्लीज उसको प्रैक्टिस करना है, जैसा जैसा आई एम टेलिंग यू पीपल। इफ यू डू दैट, for sure you people are going to know how to speak English properly, and that is only our aim, right? देखिए, we are working towards you, we are all dedicated towards you, MKC is entirely dedicated towards you. Now you people have to understand your weaknesses and work on it, right? ये जो छोटी छोटी weaknesses हैं, हम लोग तो उस पर काम कर ही रहे हैं, आपको भी अपने ऊपर काम करना है। सीरियस हो जाओ, इसका क्या हो जाएगा? बी सीरियस, फाइन। सो ये क्या था? ये कुछ वर्ड्स थे, ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू इज, हम आपको यहाँ से कुछ सेंटेंसेस पिक करके उनके सेंटेंसेस देने वाले हैं, राइट। आई विल असिस्ट यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश।
फ्रॉम दी सेंटेंसेज ओनली। और आपका होमवर्क क्या होगा, देखिए जो होमवर्क करेगा अल्टीमेटली दैट पर्सन इज ओनली डेडिकेटेड एंड दैट पर्सन विल ओनली नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, राइट। तो हम आपको इन सेंटेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस बना के देंगे और आपको भी क्या करना है, इनमें से पिक करने हैं कुछ पॉइंट्स और आपको भी उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला सेंटेंस हो जाएगा यहां से, सोच समझ कर चुनो, ठीक है, चूज वाइजली। सोच समझ कर चुनो का हमने इंग्लिश क्या सीखा था बच्चों, चूज वाइजली, राइट। सो इफ आई नीड टू मेक सेंटेंस फ्रॉम दिस, तो इसका क्या हो जाएगा, वी शुड चूज वाइजली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें क्या करना है, सोच समझकर चुनना है। ये है मेरा पहला सेंटेंस जो मैंने किससे बनाया है, सोच समझकर चुनो से बनाया है। दूसरा सेंटेंस, उसे रास्ता दो या उसके लिए रास्ता दो, तो इसका क्या था हमारा, मेक वे, राइट, मेक वे फॉर हिम या मेक वे फॉर समथिंग। माई सेंटेंस इज फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड to make way for agricultural land. नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस ही बनाइए, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, बट आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। वॉचिंग इज जस्ट नॉट इनफ। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेन योर इंटायर एक्चुअल एम। आप अपना एक्चुअल एम अटेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वॉच करने से अगर होता तो बहुत चीजें आप लोग देखते हैं, आप हर एक चीज सीखते, जब आप उस पर काम करते हैं तभी वो एक्चुअली में आपका एक पार्ट होता है, राइट। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू हियर ऑल्सो। सेकेंड सेंटेंस हमने किससे बनाया बच्चों, उसको रास्ता दो या उसके लिए रास्ता दो से हम क्या बना रहे हैं, मेक वे। नाउ वी कैन मेक वे, हम रास्ता दे सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो माय सेंटेंस वाज फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, राइट, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, देन आई विल टेक प्रोनाउंसिएशन क्लासेस ऑल्सो। क्योंकि आप जब आप लोग टॉपिक डिलीवर करते हैं अपने SSB में या एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन टाइम में, तब आपके टॉपिक का कंटेंट और उसका डिलीवरी मेथड दोनों बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं अपने वर्ड्स, कैसे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑल्सो। सो आई विल असिस्ट यू हाउ टू डू दैट, प्रोवाइडेड आप लोग छोटी छोटी जो चीजें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आप उसमें हमारा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, राइट। थोड़ी देर के लिए हमने क्या इंग्लिश बोला था, फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल, राइट। इससे हम सेंटेंस क्या बना रहे हैं, फॉर अ little while there was complete silence in the room. Right? So there are 3 sentences which I have made up till now. आपको भी क्या करना है, एटलीस्ट 3 to 4 sentences बनाने हैं और कमेंट बॉक्स पे क्या करना है, कमेंट करना है। एंड यू टू टेल मी ऑल्सो हाउ डिड यू लाइक द क्लास, और आप लोग सीख रहे हैं या फिर नहीं, ये भी आपको बताना है, राइट। अभी जैसे हमने आपको हेल्प किया सेंटेंसेस को इंप्रूव करने में, और जो छोटी छोटी गलतियां, फॉर एग्जाम्पल अटेंशन के साथ आप ऑन लगा रहे थे जो आपको नहीं लगाना है, आप अटेंशन के साथ 2 लगाएंगे, फोकस के साथ ऑन लगाएंगे। सिमिलर वे ऑल्सो आई विल अगेन टेल यू पीपल, जो आप लोग गलतियां करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पे आके उसको क्या कर देंगे, क्लैरिफाई कर देंगे। सो कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल श्योरली अटेन एंड यू विल नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।